दीपोत्सव और दीपावली का सबके लिए एक सीधा संदेश है। बाहर के प्रकाश से बाहर का अंधेरा जाएगा और भीतरी खोज करके कुछ अलग एहसास हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका अंदर और बाहर दोनों खत्म हो सकता है ना, और इनका अंतर खत्म हो जाए, तो ये अपने आप में एक बहुत उत्तम अवस्था है। बालक ध्रुव और बालक प्रहलाद संत होने में इन्हें माता निर्मला जी कितने वर्ष लगे होंगे? डिग्रियां करी क्या इन्होंने बड़ी बड़ी, या बड़े बड़े आश्रमों में गए? उन्हें वो लंबी यात्राएं करनी ही नहीं पड़ी शारीरिक। और सफल धावक वो होता है जो ऑब्स्टेकल्स को जल्दी से पार कर लेता है। इन महात्माओं को अपने श्वास भी वेस्ट नहीं करने पड़े। पहले ये कहा जाता था कि अमुक इंसान व्यापार करेगा, उपलब्धि करेगा, एंड ही विल बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, he'll set an example for others। आजकल 19-20 साल में इंसान वो काम कर जाता है कि पता भी नहीं लगता कि ये इतने जल्दी स्टार्टअप में इसने इतनी उपलब्धि को प्राप्त किया। बात सीधी सी ये है कि पहले ही कुछ जागृति कार्य कर रही होती है, और उसके बाद एक ईमानदारी, जिसमें किसी और को दिखाना नहीं रहता, प्रदर्शन नहीं रहता। प्रदर्शन की तो छोड़िए, प्रदर्शन भी नहीं रहता। कितना सरल जीवन उन महात्माओं का रहा होगा। भगवान राम जब निकले थे अयोध्या से, तो बाजे गाजे नहीं बजे, दीप नहीं जलाए गए होंगे इस रूप में, ऐसा हमारा अंडरस्टैंडिंग कहती है। उनके आगमन की बात है, और आगमन वो है जिसमें ऋषियों का, मुनियों का, संतों का संग भी है, संसार का कल्याण भी है, और अपनी अवस्था उसका भी एक मुकाम, एक उपलब्धि, या एक बात समझ में आती है कि हाँ, ऐसी अवस्था प्राप्त करने के बाद ही सेलिब्रेशन की, मुबारकबाद देने की बात आती है। तो जो अपने निज घर में बैठे हैं ना, वो हमेशा मुबारक के पात्र है। इसलिए अपने स्थान पर रहना चाहिए, अपनी जगह पर रहना चाहिए। फिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। अब ये जो स्थिर घर बैठने की बात है ना, हंसा दत्त जी, बड़ी गहरी बात है। भट्ट जी,
ये बात है स्थिर घर में बैठने की। तो स्थिर घर से यही समझ में आया है, स्थिर घर उनके लिए है जो अपने परम निज अस्तित्व पर खड़े हो गए हैं। उन्होंने इसे संसार के लिए कोई उपलब्धि देन के रूप में देने का प्रयास किया होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर मीराबाई जी ने नाच कर गा कर अपनी भक्ति को वो कह रही हैं, तो इसका मतलब क्या वो संसार के लिए कर रही है? स्थिर घर में तो स्थिरता ही नजर आती है, और स्थिरता है सत चित और आनंद की पूर्णता, पूर्ण अस्तित्व पर खड़े हों। तो राम जी की, प्रभु श्री राम की अयोध्या लौटने पर इसलिए विशेषता है कि आज वो मुनियों से, ऋषियों से, महात्माओं से कल्याण करके वापस लौटे हैं। वो वही श्री राम जी थे और वही श्री राम जी हैं। इसके बीच में जो कुछ हुआ, उस सारे के सारे संदर्भ ने उनके आगमन की विशेषता को महत्वपूर्ण बनाया। इसीलिए बहुत लंबी यात्रा करके कि हम 60 में, 70 के दशक, 70 में, 80 में जाकर फिर कुछ प्राप्त करेंगे। दौड़ के चाहो ना, अपनी फटाफट रेस कंप्लीट करो। कौन कहता है आपको कि आपको लंबी लंबी यात्राएं करनी है? कौन कहता है कि इतना दौड़ना पड़ेगा कि सारी जगह दौड़ने के बाद दौड़ ही रहे हैं, पता ही नहीं क्यों दौड़ रहे हैं? अच्छी गाड़ी वो होती है जो कम पेट्रोल लेती है। कम सांसों का खर्चा कीजिए, जितने श्वास ज्यादा लगेंगे उतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं है। कम से कम श्वास खर्च हो, अधिक से अधिक प्राप्ति हो। इसीलिए प्रहलाद जी और ध्रुव जी की जो एफिशिएंसी है वो अपने आप में निराली है। और ऐसा ही अनेक पुरातन महात्माओं ने अपने जीवन से दिखाया नहीं, उनका जीवन स्वतः ही लोगों के लिए उदाहरण बन गया। मुझे कभी कभी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई साहब, आप बात करते हैं आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, और उससे पहले तत्व बोध की। मैंने कहा मैं बात नहीं करता। मैंने तो वो कहा है आपसे कि जो मेरे रास्ते के कुछ अपने अनुभव हैं वो आपसे कह दिए। लेकिन ये रास्ता वो नहीं है जो चलना पड़ता है किसी सफर पर। एक बार कोई ईमानदारी भीतर रख लेना, बस, कि मुझे तो अपने निज स्वरूप पर स्थित होना है। आत्मबोध का मतलब बोध होना। इस पर जो स्थित हो गए हैं
वो वाकई दिए जलाकर स्वागत करने योग्य महात्मा है। दिए छोटे हैं उनके लिए, बहुत छोटे हैं, क्योंकि ऐसे अमृत अमर पद को, ऐसे अमरत्व को धारण कर रहा है। तो ये संभव है महात्मा। अगर ये संभव नहीं होता तो समय हमारे उपनिषदों में, वेदों में, शास्त्रों में ये सूत्र नहीं दिए होते महात्माओं। कोई सूत्र तो अपने लिए पैदा कर दो ना, एक चीज तो अपनी तरफ से दे जाओ कि हाँ मैंने ऐसा चला और मैंने प्राप्त किया। अब वहां ये लिखा है और वहां ये लिखा है, भाई तेरी सेज पर क्या लिखा है वो बता। जो खुद को पढ़ते हैं ना, वही ऐसी ईमानदारी रखते हैं। तो इसलिए बहुत दौड़ की जरूरत नहीं है। ध्रुव और प्रहलाद जैसे महात्मा जिन्होंने एफिशिएंसी यानी धावक हर्डल्स को क्रॉस कर गया, उन्होंने श्वासें नष्ट नहीं होने दिया। जितनी जल्दी इस अवस्था को ले जाओ, आज ले लो आज है, कल ले लो कल है, तो जब जागे तब सवेरे। मैं इस बात का ये प्रत्यक्षदर्शी हूं कि जिसने श्वास अब आखिरी लेना है, लगभग 5 मिनट पहले ही उसके साथ इसने भेज दिया, आदेश किया कि इसके पास जाना है। 5 मिनट रह गए हैं श्वास के लिए, अंतिम श्वास। हा, बस छोड़ रहा है, जा रही है। इतनी चेतन, इतनी चेतना में जागृति, एक हल्की सी, इतना ही कह दिया कि बस, बस यही है, तू यही है। हो गया काम उसका। एक श्वास लेकर कह रहा है महात्मा, हो गया मेरा काम। तो भागते हुए पूरी जिंदगी व्यतीत करते हुए, शुरुआत तो ईमानदारी से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रथाओं को पकड़ लेते हैं, क्योंकि प्रथाएं सूट करती हैं, क्योंकि वो आसान तरीका है, क्योंकि किसी भीड़ के साथ शामिल हो जाना बहुत आसान है। ऐसा लगता है मुझे बहुत उन लोगों के बीच में हूं जो मुझे समर्थन करते हैं, या मैं शायद इसके बीच में सुरक्षित रहूंगा। चने के एक एक दाने की तरह ना अलग से निकाल लिया जाएगा इसी भीड़ में से, कि तू अपनी बता, मैंने तो इसी चावल के दाने को पकड़ना है। ऐसे ही नंबर आता है श्वास छोड़ने का। भीड़ के साथ नहीं मरोगी, सदा अपने आप शारीरिक मृत्यु है। तो चावल के दाने को तो यूं ही उठा लिया जाएगा। इसलिए भीड़ की सुरक्षा में नहीं जाता, उसको मालूम है इस बात का। आज मैं अगर जागृत हुआ हूं, तो अब अंधेरे से कंप्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। जो जागा है वही बुद्ध है, और जिसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया उसने अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाया। अब कोई कहता है मुझे कि भाई साहब क्या फर्क पड़ता है, मान लो पशु भी बन जाएंगे, पक्षी भी बन जाएंगे, घोड़े भी बन जाएंगे, सुअर भी बन जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा। उनका आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इट सूट्स यू रादर, इट सूट्स यू।
क्योंकि आपका चयन है, आपने फैसला किया है इस तरह का। बात सुअर या पक्षी या पशु बनने की नहीं है, बात है पशुवत जीवन जीने। जीते जीते भी पशु और पक्षियों जैसे वो बातें लेकर चलने की जो कि मेरे भय के द्योतक हैं, हु इंडिकेट्स दैट आई एम फेयरफुल। आज मौत का डर है, कहा ना अभी कोविड में कुछ लोगों को अकल आई लेकिन सुमति नहीं आई। अकल तो आई थोड़ी सी, घिसा कि भाई ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा। उसकी जगह क्या किया, थोड़ा खाने पीने को ध्यान दे दिया, थोड़ा शरीर को ठीक कर लिया। खुद पर काम करने वाला कौन आए, चंद लोग। वही चंद लोग हैं जिन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, एक शेक, एक हिलना बहुत होना चाहिए। बार बार क्यों भूचाल चाहिए, एक बार आया बस, वही चेतना बहुत है खड़ा करने के लिए कि नहीं भाई, मैंने अपनी इस यात्रा को यूं नहीं खराब करना है। इट हैज टू बी फ्रूटफुल, इट इज फ्रूटफुल, ताकि मैं अपने भय भ्रांतियों से बाहर निकलूं। बहुत हो गया ये सब। तो इसलिए महात्माओं, दीपोत्सव की बधाई उसके लिए जो अपने घर पर राम बनकर लौटा है, जिसका रमण हो चुका, जिसने संतों का ऋषियों का संग भी किया, उनके बीच में जीते जी संदेश भी दे दिया। अब वो यात्रा ध्रुव की तरह की, भक्त प्रहलाद की तरह की, या एक लंबी यात्रा जीने वाले कुछ और महात्माओं की तरह। तो बात क्षण बिताने की नहीं है, बात तो इतनी सी है, जो जागृत हैं वो हमेशा वंदनीय है। बात बात पर क्वेश्चन करते हैं बहुत सारे लोग, भाई साहब आप पहले ऐसे करते थे अब ऐसा क्यों करते हैं, आप ऐसा चलते थे पहले ऐसा क्यों चलते थे। आपके बुजुर्ग छाल में रहते थे भाई, पुराने, और चले जाइए ना प्री हिस्टोरिक टाइम्स पर, आप भी छाल पहनना शुरू की। क्यों लगातार आप उन्नति की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्यों बढ़ना चाहते हैं। जीवन के हर कदम पर मैं ये कहता हूं कि मैं कुछ आगे बढ़ रहा हूं, तो आध्यात्म में क्यों नहीं, क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहिए। क्यों ये मान लेना चाहिए कि नहीं भाई बस मेरा काम हो गया या नहीं हो सकता है। तो इसलिए कुछ गा बजा कर खुश हो जाने से, नाच लेने से द्वैत ही बढ़ेगा, डुअलिटी आएगी। केवल आवागमन के चक्रव्यूह को, मुझे नहीं पता कि जन्मों की बात करनी है, अपने अंदर ही आवागमन इतना हो रहा। जो काम सीधे सीधे महात्मा कह रहे हैं आप सीधे इस अवस्था पर पहुंच जाओ, मगर मैं आवागमन की तरह करना चाहता हूं। जन्म जन्म तो यही हो गए ना, पशुवत जीवन जिया तो यही तो 84 लाख योनि हो गई मेरे। क्यों नहीं जागृत महात्मा की तरह चलना, क्यों इस यात्रा को लंबी करना, क्यों ऐसा इनएफिशिएंट जीवन जिया जाए कि श्वासें तो बहुत खर्च हो रही हैं लेकिन जागृति है ही नहीं। बस इतना ही भाव आज आया है। एकत्व फाउंडेशन ने एक शब्द दिया है, एकत्व सत्संग।
जो कार्यक्रम करते हैं ओपन कहते हैं एकत्व सत्संग किया। ये एक बड़ा मर्म है इसके पीछे। भाई सत्संग काफी नहीं है, सत्य का संग है। पंडित जी आपसे बात हुई थी मेरी 2 3 4 दिन पहले जब मुलाकात हुई, कि जब संग की बात करेंगे तो संग तो हमेशा टू और मोर की बात हो रही है। जब भी आप संग की बात करेंगे तो द्वैत है, और जब भी द्वैत है तो एक होने का भाव कहां है, एक हुए का भाव कहां है, एक ही हो गए का भाव कहां है। तो उस संग से भी आगे बढ़ने की जरूरत है, वो सत्य का संग जिससे मैं अपने एकत्व की तरफ बढ़ूं, कि दो न रहे, द्वैत खत्म हो, नॉन डुअलिटी पर आओ। बस इसी का नाम एकत्व सत्संग है। ऐसा संग सत्य का किया कि सत्य हो गया, सत्य पर निष्ठ हो गया, सत्य ही हो गया। यही एकत्व सत्संग। इसीलिए आपके भाव मैंने सुने, बहुत ही आनंद आ रहा। सच बात तो ये है महात्मा, सुनने और कहने की एक सीमा है, लेकिन कोई ऐसा संत हमारी जिंदगी में एक हल्की सी फुहार सी मीठी फुहार छोड़ जाता है, अपनी बात कह जाता है, और कोई पकड़ ले उस समय उस बात को, कि बस महात्मा मुझे दो ये अवस्था, तो हो गया काम उसका। छोटी सी ईमानदारी, एक ईमानदारी, कि मैं दो द्वैत में नहीं रहना, मुझे तो आप एक की अवस्था देने की, प्रदान करने का ये कृपा की। तो जिसने एक बार इस बात को स्वीकार किया है, एक बार जिन तुम्हें पुकारा, तो वो एक बार की पुकार है, वो ईमानदारी की ही पुकार है। तो इसी तरह बढ़ने की जरूरत है। तो दीपावली और दीपोत्सव सत्य के कारण अपने निज घर में आगमन का, जो राम हो गए हैं उनके लिए दीपोत्सव है। बाकी तो पटाखे बजाएंगे बस। आप पटाखे ही बजाओ मत महात्मा, राम बन के घर लौटो ना, अच्छा लगेगा। जगदीश ही हो जाओ, क्या माता निर्मला, निर्मला ही हो जाओ। एक को जानने के लिए एक होना पड़ता है, जो एक हुआ है वो हो गया। ठीक है माँ।